एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक बार फिर शिकस्त। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने जीत के लिए 171 रन का हदफ दिया। साहबजादा फरहान ने 58 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज ने 21 और फहीम अशरफ ने 20 रन स्कोर किए। भारत ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 74 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में अगला मैच कल श्रीलंका के साथ खेलेगा। Batting, if he batted like throughout the power play, it could have been probably would have scored 190. You never know, but yeah, that's umpires' calls and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper, but yeah, I can be wrong as well. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने शिकस्त की वजह 15 से 20 रन कम करार दे दिए। कहा कि बॉलिंग भी तवक्को के मुताबिक नहीं हुई। फखर जमान का आउट शायद गलत था। लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। श्रीलंका के खिलाफ खामियां दूर करने का आज़म। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान थर्ड एम्पायर के मुतनाज़े फैसले का शिकार। रिप्ले में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाने से पहले जमीन से टकराती वाज़े नजर आई। थर्ड एम्पायर चेहरा ने फखर को आउट करार दे दिया। फैसले पर मैच कमेंटेटर्स वकार यूनुस, वसीम अकरम, रवि शास्त्री भी हैरान। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर जीता है। फील्डिंग में गलतियां हुई हैं। लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। इस बार भी टॉस के वक्त नो हैंडशेक। पाक भारत कप्तानों ने रिवायती हाथ न मिलाया। पिछले मैच में सलमान आगा को हैंडशेक से रोकने वाले एंडी पायक्रॉफ्ट ने रेफरी के फराइज अंजाम दिए। प्रेशर गेम में भारतीय खिलाड़ियों की बौखलाहट। दूसरी गेंद पर साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप। हार्दिक पांड्या की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला, बाउंड्री के करीब। अभिषेक कैच ना पकड़ सके। साइम अयूब को एक आसान कैच पर नई जिंदगी मिली। तीसरा मुश्किल कैच बाउंड्री लाइन पर पकड़ा ना जा सका। भारतीय हरकतों के बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते रहे। हारिस रऊफ ने बस से उतरकर भारतीय फैंस को ऑटोग्राफ दिए। दुबई स्टेडियम में भारतीय शायकीन के इश्तियाल अंगेज नारों का जवाब। हारिस रऊफ ने 6-0 और जहाज गिरने का इशारा करके मार्का हक याद दिला दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चुक के रख। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा है कि क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत इंडिया कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। भारत जंग में फतह हासिल नहीं कर सका तो खेल में हाथ ना मिलाने जैसी दुश्मनी को ले आया। भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाकर छोटापन दिखाया है और खिफ़त मिटाने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत के 6 जहाज गिराकर 1971 की जंग का बदला चुकाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर अमन का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। भारत से तमाम मसाइल पर बराबरी की सतह पर बातचीत चाहते हैं। अरबों डॉलर्स जंगों के बजाय तरक्की पर खर्च होने चाहिए। लंदन में तकरीब से खिताब। मुल्क के लिए खिदमात पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सल्यूट पेश। ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं। इस फेज में एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
पाकिस्तान हालिया जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर नया मुल्क बनकर उभरा। वजीर खारजा इसहाक डार ने मुल्क को माशी, सिफारती और दिफाई मैदान में मजीद आगे ले जाने का अज़म दोहरा दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा अहमियत का तारीखी इक़दाम करार दे दिया। वो ये कहते हैं दुनिया को कि जो उनका शिकस्त फाश खाने वाला ऑपरेशन संदूर था वो अभी रुका नहीं। अगर तुम्हारा शौक अभी बाकी है तो अभी तुम्हारी तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इंशाअल्लाह इस दफा तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। भारत की कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर कशीदगी पैदा करने की कोशिशें। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक ने खबरदार कर दिया, दोबारा शरारत करने पर भारत को उसके घर में घुस कर मारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चेंगडू, शंघाई, अरमची और काशगर के दौरे में चीनी सरमायाकारों और रहनुमाओं से मुलाकातें की। मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर का बयान। सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमरीका ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन और खुशहाली हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मगरबी ममालिक हमास को दहशतगर्दी का बड़ा इनाम दे रहे हैं। दरियाए उर्दन के मगरब में फलस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। हमास ने मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि मगरबी ममालिक का फैसला फलस्तीनियों के हुकूक की फतह और खुद मुख्तार रियासत पर फलस्तीनी अवाम के हक मिल्कियत की तौसीह। इजरायली अफवाज की बड़ी तादाद टैंकों और भारी जंगी सामान के साथ गजा सिटी में दाखिल। सेहूनी फौज ने गजा में मजीद कई ऊंची इमारतें मलियामीट कर दी। हमलों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। चीन ने फलस्तीन की मुकम्मल यूएन रुकनियत के लिए फिर आवाज उठा दी। आलमी बरादरी से 2 रियासती हल के तहत फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करने का मुतालबा। इजरायली कार्रवाइयां खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने का सबब करार। दरियाए सिंध में कोटरी बिराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3.5 लाख क्यूसेक हो गया। गुड्डू और सखर बिराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 131 हो गई। 47,60,000 से जायद लोग मुतासिर हुए। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खारिज मारे गए। हलाक खारजियों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ज़ियारत से अगवा असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को 2 माह बाद कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने मोहम्मद अफजल और बेटे के वीडियो जारी करके मुतालबात पूरे करने की शर्त रखी थी। कराची में सुपर हाईवे मेमनगोट के करीब 3 ख्वाजा सरा कत्ल। मैयतें जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। कराची के इलाके मलीर कालाबोट के करीब गाड़ी पर फायरिंग से निजी टीवी के एंकर इम्तियाज मीर जख्मी हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में नीपा पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।